महात्मा विदुर महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक है। वह कुरु साम्राज्य के प्रधानमंत्री और पांडव और कौरव दोनों के चाचा थे। विदुर का जन्म अंबिका की प्रधान दासी के गर्भ से हुआ था। महात्मा विदुर ऋषि वेदव्यास और दासी परिश्रमी के पुत्र थे। विदुर पांडवों के सलाहकार थे और उन्होंने दुर्योधन द्वारा रची गई साजिश के कई मौके पर पांडवों को बचाया था। विदुर ने कौरवों के दरबार में द्रौपदी के अपमान का विरोध भी किया था। ये स्पष्ट नीति का परिचायक है। यदि सिद्धांत पक्का हो तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। हस्तिनापुर नरेश शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर नामक दो पुत्र हुए। महाराज शांतनु की मौत चित्रांगद और विचित्रवीर के बाल्यकाल में ही हो गई थी, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। फिर भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया, लेकिन कुछ समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। उसके बाद उनका भाई विचित्रवीर राजा बना। भीष्म ने विचित्रवीर का विवाह काशी राज की दो कन्याओं अंबिका और अंबालिका के साथ करवा दिया, परंतु विवाह के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद रानी सत्यवती ने भीष्म से अंबिका और अंबालिका के साथ विवाह करने को कहा ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके, लेकिन भीष्म ने विवाह करने से मना कर दिया, क्योंकि भीष्म तो हस्तिनापुर की रक्षा के लिए वचनबद्ध थे और अपने पिता के प्रति भी वो वचनबद्ध थे। ये भीष्म की भीष्म प्रतिज्ञा है जो अंततः उनको बाद में महसूस हुआ होगा कि जो प्रतिज्ञा जो वचन उन्होंने पहले दिया उसका परिणाम क्या हुआ। कभी कभी इतिहासकारों से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए रानी सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास ऋषि की सहायता मांगी। फिर रानी सत्यवती ने अंबिका को वेद व्यास जी के पास भेजा। व्यास ऋषि की कुरूपता देखकर अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे धृतराष्ट्र उनके गर्भ से अंधे पैदा हुए। संतों के पास जब भी जाना चाहिए खुले हृदय से निर्मल मन से उनके पास जाना चाहिए। उसके बाद जब अंबालिका व्यास ऋषि के पास गई तो व्यास ऋषि को देखकर उनका रंग उड़ गया और उनका शरीर पीला पड़ गया, जिससे उनके पुत्र पांडु का रंग पीला पड़ गया। ये दोनों घटनाएं ये बताती है कि संतों के पास, महात्माओं के पास, साधुओं सिद्ध पुरुषों के पास जब भी जाएं निर्मल मन से जाना चाहिए। छल कपट भेदभाव लज्जा इनके साथ नहीं होनी चाहिए। रानी सत्यवती एक स्वस्थ पुत्र चाहती थी जो राज्य को संभाल सके, इसलिए उन्होंने अंबिका को फिर से वेदव्यास जी के पास जाने के लिए कहा।
लेकिन अंबिका ने खुद जाने के बजाय अपनी दासी परिश्रमी को भेज दिया, जिससे विदुर का जन्म हुआ। इस तरह विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। विदुर का विवाह सुलभा नाम की कन्या के साथ हुआ, जो बहुत ही सुंदर दाम्पत्य जीवन को उन लोगों ने व्यतीत किया। महाभारत में उद्योग पर्व के अध्याय 33 से 40 में विदुर उन चीजों की रूपरेखा तैयार करते हैं जो बुद्धिमान लोगों और नेताओं को करनी चाहिए, और जिन चीजों को उन्हें नहीं करना चाहिए, सामूहिक रूप से इन्हें विदुर नीति के नाम से ही जाना जाता है। यह विदुर नीति राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अत्यंत कल्याणकारी थी। इसमें अगर हम विदुर जी के व्यक्तित्व की बात करें तो महात्मा विदुर कुशाग्र बुद्धि और दूरदर्शी होने के साथ ही स्वभाव से अत्यंत शांत और सरल थे। यही कारण था कि वे भगवान कृष्ण को भी काफी प्रिय थे, क्योंकि भगवान को वही प्रिय होता है जो निर्मल मन से उनका स्मरण करता है। विदुर जी को सत्य, कर्म परायणता, निष्पक्ष निर्णय और गुड धर्म का प्रतिमान माना जाता है। उन्हें महाभारत की आंतरिक चेतना का अवतार माना जाता है। नारद द्वारा लिया गया श्राप भी विदुर को स्थानांतरित कर दिया गया था। महापुरुषों की अगर कहीं चर्चा हो तो इसमें विदुर जी का नाम श्रेष्ठतम लिया जाता है। महाभारत युद्ध में केवल 11 प्रमुख योद्धा जीवित रहते हैं। 5 पांडव, कृष्ण, सात्यकी, अश्वत्थामा, कृपा, युयुत्स और कृतवर्मा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। 36 वर्षों तक शासन करने के बाद उन्हें सिंहासन त्याग दिया और अर्जुन के पोते परीक्षित को उपाधि दे दी। देश काल पात्र के अनुसार स्थितियां उत्पन्न हुई। समय आने पर अंबिका इत्यादि के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित ही थे। पांडु तथा दासी के गर्भ से महात्मा विदुर का जन्म हो ही गया था। लेकिन इन सब में अगर नीति परक कोई था तो वो महात्मा विदुर थे। महात्मा विदुर के बारे में कहा जाता है कि विदुर युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि इसके लिए धर्म मना कर रहा था, और पांडवों की तरफ से लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वे हस्तिनापुर राज्य और उनकी मिट्टी के साथ धोखा नहीं कर सकते थे। विदुर जानते थे कि अंततः विजय पांडवों की ही होनी है, क्योंकि जहां धर्म है वहां वासुदेव हैं, और जहां वासुदेव हैं वहां विजय निश्चित है। विदुर जी के बारे में कहा जाता है कि विदुर पूर्व जन्म में यमराज के पुत्र में थे। मंडूक मुनि के श्राप के कारण इनका जन्म शुद्ध परिवार में हुआ था। मुनि ने इन्हें इसलिए श्राप दिया था क्योंकि इन्होंने
धोखे से बेकसूर लोगों को मार दिया था। विदुर, धृतराष्ट्र और पांडव ये सब के सब सौतेले भाई थे।